आइए रामायण के प्रसंग में सभी देवताओं की वंदना करते हुए तुलसीदास जी और किन किन की वंदना करते हैं, सुनिएगा। तो विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूं कर जो होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। तुलसीदास जी ने कहा कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके और हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें, अर्थात भगवान की जो प्रीत है, भगवान के गुणानुवाद की जिस गाथा का निर्माण करने के लिए, रचना करने के लिए मैं चल रहा हूं, उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ओ पुनि बंदाऊं शारद सूर्य सरिता पुनि बंदाऊं शारद सूर्य सरिता और जुगल पुनीत मनोहर चरिता जन पान पाप हरि का कहत सुनत एक हरि विवेका गुर पितु मात महेश भवानी प्रवन हो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा की हित निरूपधि सब विधि तुलसी की। तुलसीदास जी ने सरस्वती जी, देव नदी गंगा सभी की वंदना और सभी नदियों की वंदना की। गुरु पितुमात महेश भवानी तथा दीन बंधु सभी को नमन किया। कहना पड़ा कल विलोक जग हित हरि गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ वरणहु राम चरित चित जाऊ। फिर शिव जी और शिवाजी का स्मरण करके रामचंद्र की रचना की तरफ तुलसीदास जी बढ़ रहे हैं। बनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराती जे यही कहाई जे यही कथाई सने
हैं सुनी हैं समुझ सचेता और हुई हैं राम चरण अनुरागी और कली मल रहित सुमंगल भागी। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि जो सज्जन भगवान राम के चरित्र को मन लाकर सुनेंगे उनके सभी अमंगल कार्य मंगल हो जाएंगे, यानी सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो सपने हूँ सोचे हूँ मोहि पर जो हरि गौर बसाओ तो फुरी जो कहो सबू भाषा भनित प्रभाव। पुनः तुलसीदास जी ने अवधपुरी को प्रणाम किया, जैसा कि चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने कि बंदा हूँ अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कल कल न सावन। और अरे प्रवन हो पुर नर नारी बहोरी औ ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं अवधपुरी को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर कलयुग में सभी पापों को नसाने वाली सरजू जी बहती ही हैं, यानी सरजू नदी उत्तर दिशा में बह रही हैं अयोध्या के। और अयोध्या के नर नारियों को भी नमन किया। तुलसीदास जी ने कहा जिनकी ममता भगवान के प्रति है और भगवान भी उनके प्रति कम ममता नहीं रखते हैं। सिए निंदक अघोघ नसाए लोक विशोक बनाए बसाए। बंदहूँ कौशल्या तिस प्राची कीरत जासु सकल जग माची। माता सीता जी को भी नमन किया और उनकी सास कौशल्या जी को भी नमन किया। प्रगटेव जहाँ रघुपति सति चारु विश्व सुखद खले मल तुसारो। प्रगटेव जहाँ रघुपति सति चारु विश्व सुखद खल कमल तुसारो। ओ दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरत मानी। करऊं प्रणाम करम मन मानी औ मना हो कृपा सुत सेवक जानी। करऊं प्रणाम करम मन जानी औ करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरंच बड़ भयाव विधाता महिमा अवध राम
पितु माता। तुलसीदास जी ने पुनः फिर वंदना की। वंदा हो अवध भुआल, साति प्रेम जी राम पदे, बिछुरत दीन दयाल, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृणयू परिहरऊ। फिर प्रवनाहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोगी जोग महाराख्यव गोई, जोग भोग महाराख्यव गोई, जोग भोग महाराख्यव गोई। राम बिलोकट प्रकट सोई। तुलसीदास ने राजा जनक के पूरे परिवार को और राजा जनक को भी नमन किया। और फिर नमो प्रथम भरत के चरणा, और जास नेम व्रत जाई न वरना। देखिएगा सारी दुनिया भगवान राम के चरणों में नमन करती है, भगवान राम का भजन करती है, लेकिन तुलसीदास जी ने चारों भाइयों में सबसे पहले भरत जी के चरणों में नमन किया है, जो चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। प्रवण हूँ प्रथम भरत के चरणा, जासु नीम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयुत जाई न पासु। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों किया कि भरत जी के चरणों में पहले नमन किया? कारण नीचे दर्शाया है चौपाई में कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयुव तजहि न जासु। कारण ये है कि भरत जी के मन में भगवान राम जी के चरणों का निवास है, इसीलिए सबसे पहले भरत जी को नमन किया। तुलसीदास जी ने एक साथ दोनों का नमन हो गया। फिर बंदहु नमन बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग भगति सुखदाता। फिर लक्ष्मण जी को नमन किया। और क्यों? बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, और दंड समान भयव जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतार
करे वो भूम भयतारन और सदा सोसान कूल रहे मो पर और कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। लक्ष्मण जी के चरणों में निवेदन किया, नमन किया। फिर सूदन पद कमल नमामि, भरत जी के चरणों में भी नमन किया तुलसीदास जी ने। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भारत अनुगामी। और फिर महावीर बिनवाऊं हनुमाना, महावीर बिनवाऊं हनुमाना। महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी के चरणों में भी नमन किया। फिर क्यों प्रवणा हूँ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घने। राम जासु हृदय आगारी, बसहि राम सर चाप धरी। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जे कीस समाजा। वानर बालू अंगद जामवंत सभी के को वंदन किया तुलसीदास जी ने। क्यों? वंदा हूँ सबके शरण सुहाए, आधाम शरीर राम जिन पाए। जिन्होंने अलग अलग शरीर धारण किया फिर भी हमेशा भगवान राम के साथ में निवास करते हैं। उनके भगवान राम से जुड़े हुए नाम हैं सभी के। और रघुपत चरण उपासक ये ते, और खग मृग सुर नर असुर समेत। खग मृग सुर यानी देवता नर और राक्षस सभी को तुलसीदास जी ने नमन किया है चौपाई के माध्यम से। रघुपत चरण उपासक जे ते, खग मृग सुर नर असुर समेत। बंदहु पद सरोज सबके रे, बंदहु पद सरोज सबके रे। और जे बिनु काम राम के तेरे, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रवनहु सबहि धरन धरसीसा। तुलसीदास जी ने कहा
बनहु सबहि धरन धरसीसा करहु कृपा जनि जान मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की औता के जुग पद कमल मनावऊं जासो कृपा निर्मल मति पावऊं पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहूं सब नायक। अंत में भगवान के चरणों का नमन किया तुलसीदास जी ने। लेकिन आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, जिनका पहले नमन किया वो सभी भगवान राम के प्रिय ही थे। किसी न किसी रूप में भगवान उनके साथ हैं या फिर उनके दिल में निवास करते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने ऐसा किया है। ओ पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिराय रथ जल बीज सम कही अति भिन्न भिन्न गिराय रथ जल बीज सम कही अति भिन्न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। और पुनः तुलसीदास जी ने क्या किया? अरे बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृष्ण भानु हिम कर को विधि हरि हर में वेद प्राण सो आगुन अनुपम गुण निधान सो महामंत्री जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेत उपदेशु महिमा जासु जाने गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तुलसीदास जी ने सभी देवताओं सृष्टि के समस्त प्राणियों का नमन वंदन किया, भगवान राम का नमन किया और उसके बाद में भगवान राम के नाम का भी नमन किया, वंदन किया। महामंत्र जोई क्यों कि जिसको भगवान शिव जी हमेशा जपते रहते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु और काशी मुकुट हेति उपदेशु महिमा जासु जान गणराऊ प्रथम
पूजियत नाम प्रभाव जाने आदि कवि नाम प्रतापू भयव सूधि कर उल्टा जापू। जिसका उल्टा जाप करते करते वाल्मीकि भगवान ब्रह्म के समान हो गए। कविवर वाल्मीकि साहस नाम सम सुन शिवबानी जापी जेई पिए संग भवानी हरि से है तू हेर हरि को किए भूषण तिए को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन यमी को। बस नाम के प्रताप के कारण ही भगवान शिव ने कालकूट विष को ग्रहण कर लिया, पी लिया और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहर पीने के लिए जब सामने आया शिव जी के हलाहल विष तो शिव जी ने मुंह खोला यानी रा कहा, विष को अंदर डाला और मां कह दिया। क्योंकि जब मुंह खुलता है तो रा हो जाता है और बंद होता है तो मां हो जाता है। और विष को रख के जो ही मां यानी मुख को बंद किया तो बस विष जो था रा और मां के बीच में ही रह गया। इसीलिए चौपाई लिखी गई है। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। पर सारी तू रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। आखर मधुर मनोहर दो परन बिलोचन जन जिए जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहो पर लोक निवाहू। कहात सुनत सुमिरत सुथनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती ब्रह्म जीव सम साज संघाती। नर नारायण सरस सुभ्राता नर नारायण सरस सुभ्राता जग पालक विशेष जग त्राता। भगत सुतीय कल करण विभूषण जग हित हेतु विमल विध भूषण। स्वाद तो
मधुकरी से जीस जो मत हरी घली धरी के जन मन मंजु कांज मधुकर से जी जसो मत हथ हरि हरि के जन मन मंजु कांज मधुकर से जी जसो मत हरि हल धर से एक छात्र एक मुकुट मणि सब वर्णन परी जो तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आनंद कंद विपिन बिहारी बनवारी सृष्टि कृष्ण भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। गौरी मैया की जय। गणेश भगवान की जय। महिमा बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है। और समझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुईस उपाधि आगथ अनाद सुसा मुझ साधी। तो बड़ छोट कहत अपराधु सुने गुण भेद समुझी हैं साधु। देखी हैं ही रूप नाम आदीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तलगत न परहि पहिचानी। सुमेरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विसेखे। नाम रूप गतिया कथ कहानी समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धर जी
चाहे रे हूँ जो चाहे सी गुजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि जो भी बाहर और भीतर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को जला कर रखे। अगर भगवान राम का नाम जुबा पर हमेशा विराजमान रहेगा तो तन के बाहर भी उजाला और तन के अंदर यानी मन में भी उजाला। कहना पड़ा अगली बात सुने। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। नाम जी जपी जागहि जोगी बीरत बीरंत प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा आकत अनाम है नाम रूपा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से नाम की महिमा का वर्णन बहुत ही विस्तृत और विचित्र रूप में किया है। नाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जी जप जानहि देऊ। ना साधक नाम जपहि लैलाए वो है सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी मिटाहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चारिउ अनघ उदारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के भगत चार प्रकार के होते हैं। कहना है चहु चतुर कहो नाम आधारा चहु चतुर कहो नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आन पाऊ। और चारों भक्तों का मुक्ति का साधन केवल राम ही है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सकल कामनाहीन जे राम भगत
रसली नाम सप्रेम नाम सुप्रेम पीयूष हृद हो किए मनमीन। अरे अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा आकत अराध अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा आकत अगाध अनाद अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दूते किए जेहि जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो रूप हैं और ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। मेरी समझ से तो नाम इन दोनों में से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। ओढ़ी सुजन जन जानहि जन की ओढ़ी सुजन जन जानहि जन की और कहा हूँ प्रीति रुचि मन की। एक उदार गति देखिए कु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहे वो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षर विकारी अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी। सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिम मोल रतनते। निर्गुण ते यही भात बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते और निज विचारी अनुसारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार मैं कहता हूं कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जग
शपथ अन्यासा भगत हो में दो मंगलवासा राम एक तापस त्रितारी नाम कोट खल कुमत सुधारी इस हित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की सहित दोष दुख दास दुरासा दलाय राम जिम रवि निसनासा भंजे हो राम आपु भव चापू भव भय भंजन राम प्रतापू मन अमित नाम किए पावन निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबूरी गीध सुसेवकिन सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमिति खल वेद विदित गुण गाथ राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जाने सबको नाम गरीब अनेक नवाजे लोक वेद बर विरत विराजे राम भालु कप कटुक बटोरा तू हे तो श्रम कीन न थोरा नाम ले तू भव सिंधु सुखाही तो करहु विचार सुजन मन माही राम सकल रन मारा सहित निजपुर पगुधारा राजा राम अवध रजधानी गावत गुर सुर मुनि बरवानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति दिनो श्रम प्रबल मोदल जीती फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म राम ते नाम बड़ो ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी राम चरित्र सती कोट मह दे महेश जी गान। और ये
नारायण का पहला विश्राम आ रहा है, सुनिएगा। नाम प्रसाद शंभु अभिनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने हो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपु। नामो जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्री मन भे प्रहलादु। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद को मुक्ति मिल जाती है और जीवन दान भी मिल जाता है। ध्रुव सगलाने जपे वो हरि नाऊ, पायव वचल अनुपम ठाऊ। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी राखे राम। नाम में इतनी शक्ति है कि ध्रुव ने जाप किया तो अचल स्थान प्राप्त हो गया। हनुमान जी ने नाम का जाप किया तो भगवान को अपने बस में कर लिया। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। अपि तू आजा मिलू गजु गण काऊ, औ भये मुकुत हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहाँ लग नाम पढ़ाई, राम ना सकाहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के नाम की गरिमा का गुणगान कहाँ तक करूं, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, इसलिए मैंने कहा है। कहाँ कहाँ लग नाम पढ़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम पढ़ाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। अरे हो दिस तीन काल तिहु लोगा, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मति ये
मन सकत गल जाला। नाम कामो तरकाल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति जाता, नाम राम कलि राम नाम कलि अभिमति दाता। हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलि करम न भगत विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु। नाम सुमित समरथ हनुमान, राम नाम नर केसरी। कनक कसिपु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिम। पालहि दलीशुर साल, भाए को भाए अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। राम सो स्वाम कुत एवक मोसो, निज दिस देख दया निधि को सो। लोक कहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकब कुकब निच मति अनुसारी, सुकब कुकब निज मति अनुहारी। निर्पहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी। भनित भगत नति मति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमन को सलराऊ। रीझत राम निसोते, रीझत राम समय निसोते। तो जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवकी की प्रीति रुचि, रखी है हीरा
बड़ मोर धिठाई खोरी सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी समुझी साम मोहे अपडर अपने सो सुधी राम कीन नहीं सपने सुनी अवलोक सुचित चख चाही भगति मोर मति स्वाम सराही कहत न साही होए हियनी की रीझत राम जान जन जी की रहित न प्रभु चित चूक किए की करत सूरत से बार हिए की जेग यग बघे वो व्याध जिम बाली जेहि अघ बधे वो बाल जेहि अघ बधे वो व्याध जिम बाली फिर सुकांठ सोहि कीन कुचाली सोई करु दूत भीषण केरी और सपने हो सोन राम ही हेरी ते भर तही भेटत सन माने राज सभार घवीर बखाने प्रभु तर कपीडार प्रभु तर तर कपीडार पर देखिए आप समान तुलसी कहो ना राम से साहिब सील निधान राम निकाई री रावरी राम निकाई रावरी सब ही राम निकाई रावरी है सब ही कोनी जो यह साजी है सदा तोनी को तुलसी को और यही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिरुनाय बरनहु रघुबर विशद जसु सुन कलिशाल नसाय तुलसीदास जी ने आगे क्या लिखा है जाग बलिक जो कथा सुहाई भारद्वाज मुनवर ही सुनाई कही हूँ सोई संवाद बखानी तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से संकेत कर रहे हैं जाग बलक सो कथा सुनाई भारद्वाज मुनवर
पार्वती कहते हैं कि हे सज्जनों, भगवान शिव जी ने एक चरित्र सुंदर चरित्र की रचना की। क्या शंभु की यहाँ चरित्र सुहावा, बहुर कृपा करी उमा ही सुनावा। सोई शिव काग भसुन कहीं दीना, राम भगति अधिकारी दीना। भगवान ने पार्वती जी को एक बार भगवान के चरित्र का गुणानुवाद पार्वती जी से किया और शिव जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया और वही चरित्र शिव जी ने काग भसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। और ते ही सन जाग बलक मुन पावा, तीन पुनि भाद द्वाज प्रतिगाव। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भार द्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता श्रमशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमूलक समाना। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमूलक समाना। और जे हर भगत सुजाना, कहाँ है सुनहि समझहि विधनाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो कर खेत, और समझी नहीं तस बालपन। तब अति रहे मुझे। दोहे को पुनः सुनिए। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो करके समझी नहीं तस बालपन। तब अद रहे वो अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम के गूढ़। और किम समझा मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित।
मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। और तदपि कही गुरवार ही वारा समुझ परी कछुमति अनुसारा भाषा बाध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय जोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से सुनी है और इस गुणानुवाद को, इस ग्रंथ को मैं अपने भाषाबद्ध अपने द्वारा करना चाहता हूं। जस कछु बुध विवेक बल मेरे और तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह हो निज संदेह मोह भ्रम हरणी कथा कराओ कथा भव सरिता तरणी। बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कली पन्नग भरणी पुण्य विवेक पावक महुअरणी। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन भय भंजन भ्रम भेक भुवंजन। राम जी की कथा कलयुग में सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए तो संजीवनी बूटी है। और पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदन साध विबुध कल हित गिर नंदन। संत समाज पयोधिर मासी सुभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों के लिए सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमुगन मुँह मस्त जग जमुनासी जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी तुलसी दास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल
सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुर गुण अम्ब अदिति सी और रघुबर भगत प्रेम परमित सी। तो राम कथा मंदाकिनी चित्त कूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, सुंदर है, निर्मल है, चित्त त्रिकूट और सुंदर स्नेहवन है, जिसमें सीता राम चंद्र जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मणिचार संत सुमत तिये सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के सतगुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के और जननी जनक सिए राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप शोक के प्रिय बालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपत विचारी के भज लोभ उदधि अपार के काम क्रोह कलिमल करिगन के और के हर सावक जन मन बन के अतिथ पूज प्रियतम पुरारी के घन दारिद्र द्वार के मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत मंक भंगिन भाल के मंत्र महामन विषय वाल के मेटत कठिन कुंवंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साल पाल जलधर से अभिमति दान देवतर वर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकब शरद नभ मन उड़गन से राम भरत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मा
फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। और सेवकों के मन को मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। उपथ कुतरक उपथ कुतरक कुचाल कल कपट दम्भु पाखंड गहन राम गुण ग्राम जिम ईधन अनल प्रचंड राम चरित्र राकेश कर सरसी सुखद सबका सज्जन कुमुद चकोर चित विशेष बड़लाहो। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। तीन प्रसन्न जहि भात भवानी जेहि विध शंकर का बखानी सो सब हेतु कहबु मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं जय विध और जेहि विध जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनी आत्र जो करे सुन कोई। और जे यह कथा सुनी नहीं होई जनी आचर जो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जो ज्ञानी नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा मिति जग नाही अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भात राम अवतारा तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतीकोट अपारा। कि भगवान राम के अनेकों प्रकार के अवतार हैं और रामायण तो अथाह है। सत्यकोट 100 करोड़ से भी ज्यादा। तो कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए भात अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय असुर आनी
भगवान हरि के सुंदर चरित्रों के, मुनीश्वरों के तथा भगवान हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित, प्रेम सहित इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजू न मानी है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी गाथाओं के विस्तार भी असीम हैं। इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं, विचार उत्तम हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिवान हैं और भगवान की भक्ति में लीन हैं, वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विध सब संशय कर दूरी, सिर धर गुर पंकज धूरी। यही विध सब संशय कर दूरी, सिर धर गुर पद पंकज धूरी। उन्हें सब ही बिनवाऊ कर जोरी, पुनः सबको एक बार प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं उन्हें सब ही बिनवाऊ कर जोरी, और करत कथा जही लागे न खोरी। इस प्रकार सभी के संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ करके सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पाए। आदर और सादर शिवहि, पहले भी शिव जी का निवेदन किया, वंदन किया और फिर एक बार पुनः शिव जी का वंदन कर रहे हैं तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से। सादर शिवहि नाई अब माथा, वरणहु विशद राम गुण गाथा। और सम्मत 16 31 कराऊं कथा हर पद धर सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक शिव जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं नौमी भौमवार मधुमासा, अवध पुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुत गाये, और तीरथ सकल तहाँ चली आए। चैत्र मास की 9
नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अपने आप चले आते हैं। अरे असुर नाग खग नर मुनि देवा आए कराएं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचाए सुजाना कराहे राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सभी अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्तन गान करते हैं। और तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से सरजू माता की तरफ संकेत कर रहे हैं कि मच्चहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर जपहि राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बजरंगबली भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। और मैं आज का रामायण का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले खंड में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी मेरे चैनल के माध्यम से संपूर्ण रामायण की चौपाइयों का श्रवण करेंगे, रसास्वादन करेंगे और भगवान की भक्ति का रस पिएंगे। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।